अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ सबको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चेन रूल, हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव बाय यूजिंग द चेन रूल। डेरिवेटिव की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो चेन रूल है। तो चेन रूल क्या होता है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। चेन रूल दो तरीकों से हम लोग कर सकते हैं, मतलब ये दो चीज़ों पे अप्लाई हो सकता है। एक तब जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, अ फंक्शन विद इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन पड़ा हो, हम उसमें चेन रूल यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर भी हम लोग चेन रूल यूज़ कर सकते हैं। हमारी आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसको कवर करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस को कवर करेंगे। तो अब फंक्शन विद इनसाइड द फंक्शन के लिए हम लोग समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे चेन रूल कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स भी लेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है अ फंक्शन विद इनसाइड द फंक्शन। फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन हो तो उसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का नाम देते हैं। सो बेसिकली चेन रूल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन जो अभी मैंने एक बात कही फंक्शन विद इनसाइड द फंक्शन, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, वो क्या होता है उसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है लाइक दिस। एक और फंक्शन ले रहा हूं मैं e2x+3। एक और फंक्शन ले लेते हैं x³ + x²+2। अब हो क्या रहा है कि ये एक फंक्शन है, साइन भी एक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है। जो मेन है, जो सबसे पहले दिख रहा है वो साइन है, जिसको हम स्टैंडर्ड कहेंगे। इसी तरह ये फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर फंक्शन है। इसी तरह 2x+3 फंक्शन है और उसके अंदर एक फंक्शन, मतलब जो स्टैंडर्ड है वो e और जो हमारे पास उसके अंदर फंक्शन है वो 2x+3। अब होगा ये कि हम फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होगा उसको, एक फंक्शन जो अंदर वाला फंक्शन होगा उसको हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया करेंगे। ऑलराइट, सो उसको हम जब लेट करेंगे, लाइक फर्ज कर लें कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऊपर वाली एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, e2x+3 है। तो फर्ज कर लिया लेट कि 2x+3 बेटा इक्वल है u के। वैसे तो इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, e2x+3 का डेरिवेटिव e2x+3 ही आ जाएगा और साथ उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब 2x+3 का, और डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अगर हमें चेन रूल से करना पड़ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, 2x+3 को बेटा u ले लेंगे या t ले लो या कोई भी वेरिएबल ले लो, आपकी मर्जी है। तो हमने इसको u ले लिया। तो जब बेटा आप u लोगे सो ये आ जाएगा e⁻u। यहाँ पे तो u आ गया ना, e⁻u आ गया। देखो हमारा जो टास्क है, क्वेश्चन है, वो ये है फाइंड dy/dx, लेकिन यहाँ पे थर्ड वेरिएबल आ गया विच इज़ u, और इस थर्ड वेरिएबल को हम लोग नाम देते हैं, थर्ड वेरिएबल नेम्ड एज पैरामीटर। ठीक है, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। और वो दो इक्वेशंस मिला के, वैसे यहाँ पे दो इक्वेशंस नहीं है, पैरामीट्रिक वाला नेक्स्ट हमारी वीडियो में आएगा टॉपिक, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ये सिर्फ ये समझना है कि जो थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x के लिहाज से करना है, सो dy/dx
ये बेटा आ जाएगा e की पावर u और u का डेरिवेटिव x के लिहाज से du/dx। एक मेथड ये है, लेकिन इसमें चेन रूल यूज़ नहीं हुआ। हमें बात करनी है चेन रूल की, ठीक है। ये एक मेथड वही है, लेकिन इसमें चेन रूल यूज़ नहीं हुआ। हमने अपनी आसानी के लिए एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब जो चेन रूल है, अगर हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? आपने बेटा इसको u ले लिया हुआ है 2x + 3 को, ठीक है। फॉर्मूला जो हमारे पास होता है चेन रूल का, चेन रूल क्या होता है बेसिकली? चेन रूल, अब इसमें जो थर्ड वेरिएबल है बेटा, एक वेरिएबल y है जो कि ये पड़ा हुआ है, दूसरा वेरिएबल x है और तीसरा वेरिएबल u है, ठीक है। तो 3 वेरिएबल हमारे पास हैं y x। अब बेसिकली इसका काम क्या है? एक्चुअली ये जो u है, u एक बहाना है, एक्चुअली हमें y और x को मिलाना है, ठीक है। एक्चुअली u एक बहाना है, लेकिन हमें y और x को आपस में मिलाना है। तो बेसिकली होगा क्या? सो dy/dx का फॉर्मूला होना चाहिए, थर्ड वेरिएबल क्या है? u है। तो आप बेटा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे u के लिहाज से, ये आ जाएगा dy/du। इसी तरह ये डिफ्रेंशिएट करोगे u के लिहाज से dx/du। दिस इज बेसिकली द चेन रूल, ठीक है। मतलब जो थर्ड वेरिएबल आएगा उसके लिहाज से आपने डिफ्रेंशिएट कर देना दोनों को। अब होगा क्या, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। dy/du एज इट इज रहेगा। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज होने लगा है, और जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो इसका बेटा हम रेसिप्रोकल ले लिया करते हैं। ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो du ऊपर चला जाएगा, dx नीचे आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा और दोबारा यही आ जाएगा। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक की है बेटा। कैंसल आउट नहीं करना आपने, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो चेन रूल बेसिकली क्या होता है? dy/dx इक्वल dy/du इंटू du/dx, ठीक है। ये जो du है आप देख सकते हैं, ये ऊपर और नीचे सेम होगा ताकि ये कैंसिल हो जाए। अगर आपके पास अगर वेरिएबल u नहीं है, u की बजाय आप t ले रहे हो, तो बेटा u की जगह फिर t आ जाएगा dt/dx। अगर आप वेरिएबल s ले रहे हो तो उसकी जगह s आ जाएगा dy/ds इंटू ds/dx, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्टिव हमने उसको डिफरेंशिएट कर देना है। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली द चेन रूल। बेटा अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स, so the question number 1 is find dy/dx if y equal x square plus 3 power -7, ठीक है बेटा। ये एग्जाम्पल मैंने ले ली है। अब इस एग्जाम्पल को बेटा सोल्व करना है हमें। सोल्व कैसे करेंगे? गिवन क्या है? y इक्वल x स्क्वायर प्लस 3 पावर -7, ठीक है बेटा। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बेटा जब भी आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाएगा जिसके अंदर पावर होगी, देखें ये फंक्शन है, फंक्शन के बाहर पावर पड़ी हुई है, और फंक्शन बशर्त ये है कि आपके पास कोई एक टर्म से ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है। अब होगा क्या कि जो भी पावर के अंदर फंक्शन पड़ा होगा, जैसे 2x + 3 है, इसको हम थर्ड वेरिएबल के इक्वल कंसीडर कर लिया करेंगे। सो हम यहाँ लिखने लगे हैं लेट x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल t ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम t से शुरू हो रहा है तो मैं t ले लेता हूँ, आपका नाम जिससे शुरू हो रहा है आप उससे ले लो, ठीक है बेटा। तो ये मैंने t ले लिया। अब इसको यहाँ पे पुट करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। बाय चेन रूल, चेन रूल क्या है उसको बताएं कि चेन रूल क्या है जी। थर्ड वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला dy/dx इक्वल dy/dt इंटू dt/dx। बेटा इसको इक्वेशन
1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है dy ओवर dt और dt ओवर dx। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे जी। जब आपने वैल्यू पुट कर दी, मतलब वैल्यू जब पुट की है तो ये आ जाएगा, इसकी जगह आपने t लिख दिया है तो ये आ जाएगा t की पावर -6। ऑलराइट बेटा, सो y क्या है, नाउ y इक्वल t पावर -7। देखो बेटा आपने dy ओवर dt फाइंड करना है, तो बेटा इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसके रिस्पेक्ट से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो ये आ जाएगा dy ओवर dt और इधर पावर रूल यूज़ हो जाएगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर देंगे और आगे t का डेरिवेटिव t के लिहाज से बेटा पावर रूल यूज़ कर लिया हमने। अब ये आ जाएगा dy ओवर dt इक्वल -7 t पावर -8 और ये बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है, dy ओवर dt फाइंड हो गया। अब dt ओवर dx फाइंड करना है। dt ओवर dx कैसे फाइंड करेंगे, dt ओवर dx को फाइंड करने के लिए बेटा हमें इस फंक्शन को पिक करना पड़ेगा, ये जो हमने लेट किया हुआ था। तो ये आ जाएगा t इक्वल x² प्लस 3। बेटा इसको x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा ये x² का डेरिवेटिव x के लिहाज से ले रहे हैं तो ये आएगा बेटा 2x और 3 0 आ जाएगा। सो 2x आ गया हमारे पास। सो dt ओवर dx हमारे पास आ गया 2x और dy ओवर dt हमारे पास आ जाएगा बेटा -7 t पावर -8। ऑलराइट बेटा, अब इन सब वैल्यूज़, ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं इसको बेटा इक्वेशन 1 में पुट करने लगे हैं। तो जब बेटा हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, बेटा इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो वी हैव dy ओवर dx, dy ओवर dt की वैल्यू है -7 t पावर -8 इंटू और dt ओवर dx की वैल्यू है 2x। ले बेटा, अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा आपका जो आंसर है, क्वेश्चन जो था वो x और y में था। देखें क्वेश्चन जो था वो x और y में था, इसमें कोई तीसरा वेरिएबल नहीं था। आंसर में तीसरा वेरिएबल भी आ रहा है, आपने इसको फिनिश करना है, रिमूव करना है। देखो स्टार्ट में ही कहा था कि एक्चुअली हमें y और x को मिलाना है, t तो एक बहाना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे कि ये जो t है इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस t को हम नीचे ले जाते हैं। ये नीचे जाके बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, -8 से +8 हो जाएगा और ये 2x एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस t की वैल्यू पुट करेंगे। t की वैल्यू क्या थी, x² प्लस 3 थी, तो यहाँ पे t की जगह x² प्लस 3 आ जाएगा, पावर आ जाएगी बेटा 8 इंटू 2x। ठीक है, आप ये इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। तो -7 इंटू 2 बेटा ये आ जाएगा 14x। तो इसको मल्टीप्लाई करवा के लिख लेते हैं। सो वी हैव 14x। ठीक है, ये बेटा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, दैट्स इट। ऑलराइट, लुक एट द मेथड। ओके, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपके क्वेश्चंस जो दिमाग में आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएं। ऑलराइट, सो फाइंड dy ओवर dx इफ y इक्वल e x² प्लस 2। ठीक है, ये एक फंक्शन मैंने ले लिया। अब सेम इसी में ऐसे भी हम लोग क्या करेंगे, x² प्लस जो 2 है इसको मैं u के इक्वल कंसीडर कर रहा हूँ, e x² प्लस 2। सो लेट x² प्लस 2 इक्वल t, इसको t के इक्वल ले लिया। अब जब इसको t के इक्वल लिया है तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे।
सो y इक्वल ई टी। अब चेन रूल का हम उसको बताएंगे बाय चेन रूल। सो चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज़ कौन सी फाइंड आउट करनी है? सबसे पहले डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना है। सो ये बेटा y दिया हुआ है, y दिया हुआ है e पावर t। इसको बेटा डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t के लिहाज से। सो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी इक्वल ई टी का डेरिवेटिव बेटा ई टी ही आ जाएगा और आगे t का डेरिवेटिव t के लिहाज से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास t दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमने जो लेट किया था इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के लिहाज से। ये आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स इक्वल जी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 का 0 आ गया बेटा, ये आ जाएगा 2x। डी टी ओवर डी एक्स। ऑलराइट, सो अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं मैं आपको बॉक्स में पैक करके दे रहा हूँ। ये वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। पुट इन इक्वेशन 1। बेटा जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल ई टी मल्टीप्लाई 2x। बेटा इसमें अब t की जगह वैल्यू लगानी है। t की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 2 और मल्टीप्लाई 2x आ जाएगा। ये बेटा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ऑलराइट, तो ये है बेटा चेन रूल। चेन रूल में बेसिकली हम थर्ड वेरिएबल एक इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिसको हम पैरामीटर का नाम देते हैं और फिर हम एक फार्मूला जो चेन रूल का फार्मूला है उसको यूज़ करके डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों फंक्शंस को और फिर चेन रूल में पुट कर देते हैं। ये हमारा चेन रूल है। इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी कंसीडर कर रहे हैं जी। y इक्वल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो बेटा ये अंडर रूट के अंदर अंडर रूट भी पड़ा हुआ है। सो मैं लेट कर रहा हूँ लेट एक्स प्लस, ये जो है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इसको फर्ज कर रहे हैं कि ये बेटा t के इक्वल है। ठीक है, सो y किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट। आप इसकी जगह बेटा t लगा दें तो ये आ जाएगा अंडर रूट t। सो अब चेन रूल बताएं उसको, चेन रूल के बारे में। चेन रूल बाय चेन रूल डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। जस्ट गिव इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब बेटा आप ये जो t है और जो y है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। y की वैल्यू है अंडर रूट t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के लिहाज से क्योंकि आपको डी वाई ओवर डी टी चाहिए। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी इक्वल अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट और आगे t का डेरिवेटिव t के लिहाज से बेटा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चल के हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है t इक्वल है x प्लस अंडर रूट एक्स के। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के लिहाज से करेंगे। ये आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स इक्वल बेटा x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा और अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट एक्स। इसको आप फर्दर सोल्व कर लें। सोल्व मतलब अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे। ये 2 अंडर रूट एक्स आ गया, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये बेटा इसका एलसीएम आ गया। अब आप ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। यहाँ लिख रहे हैं पुट इन इक्वेशन 1। सो डी वाई ओवर डी टी हमारे पास है 1/2 अंडर रूट टी। सो डी वाई ओवर डी एक्स 1/2 अंडर रूट टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स है 2 अंडर रूट
x प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे बेटा t की वैल्यू लगा देनी है यहाँ पे। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है x प्लस अंडर रूट एक्स। सो यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी dy ओवर dx इक्वल 1/2 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट एक्स इंटू 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। ये बेटा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। गलती से भी ये इस 2 को इस 2 से कैंसिल ना कीजिएगा, ना ही इस 2 को इस 2 से कैंसिल कीजिएगा। ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि ये दो टर्म्स हैं जो कि ऐड हो रही हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये कैंसिल नहीं हो सकते। ये 2 मल्टीप्लाई होके बेटा 4 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। बहरहाल इसको यहीं पर रहने दें, ज़्यादा फर्दर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन टारगेट था dy ओवर dx फाइंड आउट करना, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड ले रहे हैं। फाइंड dy ओवर dx इफ y इक्वल साइन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। लो भाई, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो सेम चीज़ इसमें भी हम यही करेंगे। लेट कर लेंगे, लेट एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 इक्वल t। सो y आ गया साइन t के इक्वल, ठीक है। अब इसको आप फर्दर चेन रूल से जो है वो सोल्व करेंगे। सो बाय चेन रूल dy ओवर dx इक्वल dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। जस्ट गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब फर्दर हमारे पास जो y की वैल्यू है वो है बेटा साइन t। सिंपली जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। सो वी हैव dy ओवर dt। साइन का डेरिवेटिव बेटा कोस t आ जाएगा। और आगे चलेंगे, आगे हमारे पास है बेटा t है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 2x का 2 आ गया और 1 का 0 आ गया। तो बेटा ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। सो ये आ गया dt ओवर dx। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर लें। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल dy ओवर dt की वैल्यू है cos t। तो ये आ जाएगा बेटा cos t इंटू dt ओवर dx की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 2। बेटा यहाँ पे t की वैल्यू दोबारा हमने रिप्लेस करनी है। तो जब हम यहाँ पे t की वैल्यू लगाएंगे तो t हमारे पास क्या है? t की वैल्यू थी एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2। ये बेटा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और ये जो ब्रैकेट में लगाया है ये कोस का फंक्शन, कोस के साथ जो एंगल पड़ा होता है ये वो है, ठीक है बेटा। तो ये एग्जांपल्स थी। चेन रूल के दो मेथड्स हैं, एक जिसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन पड़ा हो और दूसरा पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट कर लिया है अ फंक्शन विद इनसाइड द फंक्शन, और अभी हम सेकंड करेंगे। सेकंड हमारा है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ऑलराइट, सो अगर आपको क्लियर ना हुआ हो, किसी भी किस्म का कोई भी बात पूछनी हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।